हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। सो इसे समझने के लिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। X and Y were partners in the profit sharing ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। क्रेडिटर्स ₹56,000, जनरल रिजर्व ₹14,000, कैपिटल X ₹1,19,000, कैपिटल Y ₹1,12,000। एसेट्स के साइड है प्लांट एंड मशीनरी ₹70,000, बिल्डिंग्स ₹98,000, स्टॉक ₹21,000, डेटर्स ₹42,000 लेस प्रोविजन ₹7,000, आउटर कॉलम में है ₹35,000 एंड कैश इन हैंड ₹77,000। ग्रैंड टोटल है 3,01,000। नाउ आगे क्वेश्चन में दिया गया है Z was admitted for 1/6 share on the following terms. Z will bring ₹56,000 as his share of capital, but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners. Goodwill of the firm is valued at ₹84,000. इसका मतलब ये है कि Z गुडविल का अमाउंट नहीं ला रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी वेर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई ₹14,000. बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू ₹1,09,000. ऑल डेटर्स आर गुड। एंड फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कैपिटल्स ऑफ X एंड Y विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Z's शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट्स। इसी पॉइंट से हमें पता चलता है कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल्स को रीअरेंज करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसका बेस होगा नए पार्टनर का कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटीज को हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटीज को हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी को अंडर वैल्यू किया गया है, तो हम उसे ठीक करेंगे। अंडर वैल्यू से ठीक वैल्यू लाएंगे तो बढ़ाना है हमें। सो इंक्रीज इन एसेट बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000 रुपीज़ से हमें ठीक करना है। सो बढ़ा दिया हमने प्लांट एंड मशीनरी की कीमत। फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग को भी हमें 1,09,000 तक पहुंचाना है। सो इंक्रीज हो रहा है। सो बाय बिल्डिंग्स 11,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब यह है कि हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की ज़रूरत नहीं है, जो एक लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। सो बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है ₹7,000 का। बस इतना ही है। अब ये हो गया 32,000 रुपीज़। क्रेडिट बैलेंस आ गया 32,000 जो कि प्रॉफिट है। सो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 32,000 रुपीज़ का, और इसे हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसे तोड़ेंगे तो आएगा हाउ मच ₹19,200 एंड ₹12,800। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ₹1,19,000 X का एंड ₹1,12,000 Y का। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को लिख दीजिए बाय रिवैल्यूएशन ₹19,200 एंड ₹12,800। बैलेंस शीट को स्कैन करते हैं तो वहाँ आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स को दे दीजिए उनके ओल्ड रेशो में, और 14,000 को ओल्ड रेशो में देंगे तो आएगा ₹8,400 एंड ₹5,600। देन पार्टनर जेड का कैपिटल बाय बैंक
56,000 रुपीज़ एज कैपिटल लिखा है। सो 56,000 रुपीज़ का कैपिटल आ गया, परंतु जेड प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पा रहा है, और गुडविल कितना है, रुपीज़ 84,000 है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हम क्या लिखेंगे, बाय जेड्स करेंट अकाउंट। जेड का करंट अकाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल जेड का आएगा 14,000, क्योंकि 84,000 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 84,000 इंटू 1/6 को हम कौन से रेशो में तोड़ेंगे, हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में तोड़ेंगे, जो कि ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है, क्योंकि क्वेश्चन में नए रेशो के बारे में और सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं कहा गया है, तो ओल्ड रेशो ही रहेगा। सो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 14,000 को ब्रेक करेंगे 3:2 में, 8,400 एंड रुपीज़ 5,600। देखिए सेम अमाउंट है, आपको दोबारा भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई will be adjusted on the basis of Z's share and adjustments will be done by opening necessary current accounts. Now अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। वैसे तो आप ओरली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 3:2:1, लेकिन कैसे आया इसे हम तुरंत जल्दी से देख लेते हैं। x/y इज इक्वल टू 3:2 और z आ गया है, इसका पोर्शन कितना है 1/6। सो x का पोर्शन कितना रहेगा, अगर हम z को 1/6 दे रहे हैं तो x और y के लिए कितना बचा, 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। सो 5/6 को हम 3:2 में ब्रेक करेंगे। सो ये आ गया 5/6 इंटू 3/5 x का, और y का आएगा 5/6 इंटू 2/5, और z का कितना आएगा, z का हमें पहले से ही पता है 1/6। तो आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए 5 को, यह हो गया 3/6, यहाँ हो गया 2/6 और ये हो गया 1/6। अब क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 6 है, सो न्यूमरेटर्स को हम क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, दैट इज 3:2:1। अब हमें इसी रेशियो का यूज़ करके और नए पार्टनर का जितना कैपिटल है उसके हिसाब से हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस बनाना है। सो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। जैसे कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 56,000 को, सो 2 रिप्रेजेंट करेगा 56,000 इंटू 2 और 3 रिप्रेजेंट करेगा 56,000 इंटू 3। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। फाइन, यहाँ 1 का मतलब 56,000 है, तो उसका डबल कर दीजिए और उसका ट्रिपल कर दीजिए, तो आपको x और y का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस पता चल जाएगा। और अगर नहीं तो फिर आप इसको अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 56,000 जो कि z का कैपिटल है इंटू रेसिप्रोकल ऑफ जेड्स शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ जेड्स शेयर कितना होगा, 6/1। तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाएगा, रुपीज़ 3,36,000। अब इस 3,36,000 को 3:2:1 में ब्रेक करते हैं तो आएगा x इज इक्वल टू 3,36,000 इंटू 3/6, आएगा रुपीज़ 1,68,000। y 3,36,000 इंटू 2/6 आएगा रुपीज़ 1,12,000, और z का तो हमें पता ही है, z का है 56,000। सो आप यहाँ देख लीजिए, ये 56,000 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 1,12,000, 56,000 इंटू 3 करेंगे तो आएगा रुपीज़ 1,68,000। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो इसे ही हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस बनाना है। सो लेट अस गो बैक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस क्लोज डाउन, हमें इसे 3:2:1 में अरेंज करना है, और ये आ गया रुपीज़ 1,68,000 एंड रुपीज़ 1,12,000 और 56,000। ये तो हमने अपना कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दिया, लेकिन क्या ये लेजर बैलेंस्ड है? अब हम इसे बैलेंस करेंगे और जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा उसके लिए हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो x का ग्रैंड टोटल करेंगे और इसके साथ x का ही डेबिट के साइड जो अमाउंट लिखा है उससे कंपेयर करेंगे।
तो बाय ऑब्जर्वेशन ये वाला अमाउंट ज़्यादा है इधर से, तो हमें 1,68,000 ही दोनों साइड बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करना है ₹13,000 का, शॉर्ट है जो, और यही रहेगा करंट अकाउंट ऑफ एक्स करंट अकाउंट। और वाई में देखिए बाय ऑब्जर्वेशन आपको क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 1,36,000 टोटल हमें दोनों साइड बनाना होगा। यहाँ 1,12,000 पहले से है, माइनस करेंगे तो आएगा ₹24,000। सो ये 24,000 जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम बाय वाइज करंट अकाउंट। सो इस तरीके से एक्स और वाई का जो डिफरेंस अमाउंट था उसके लिए हमने करंट अकाउंट ओपन किया है। क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा है कि करंट अकाउंट ओपन करना है, और अगर करंट अकाउंट के लिए कुछ नहीं लिखा रहता क्वेश्चन में तो हम यहाँ कैश या बैंक अकाउंट लिखते, मतलब इतना कैश एक्स से मंगाते और वाई इतना कैश विड्रॉ कर लेता है। जेड को हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेड के कैपिटल के ऊपर ही तो बेस्ड है एक्स और वाई का कैपिटल का एडजस्टमेंट। सो जेड इस तरीके से। सो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। Now let us see question number 70. Badal and Bijli were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. Balance sheet यहाँ दिया हुआ है। Capital बादल ₹1,50,000, बिजली ₹90,000, grand total ₹2,40,000. Badal's current account ₹12,000, investment fluctuation reserve ₹24,000, bills payable ₹8,000, क्रेडिटर्स ₹26,000। और एसेट्स की तरफ दिया हुआ है बिल्डिंग ₹1,50,000, इन्वेस्टमेंट्स ₹73,000, स्टॉक ₹43,000, डेटर्स ₹20,000, कैश ₹22,000 एंड बिजलीज करंट अकाउंट ₹2,000। ग्रैंड टोटल इज ₹3,10,000। नाउ इस क्वेश्चन में विशेष बात यह है कि यहाँ करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दिया हुआ है, दोनों ही पार्टनर्स का दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। फाइन, आपको इसी तरीके से समझना है कि आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग। अगर करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं दिया होता तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बनता, लेकिन यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमें कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड बनाना है, या मतलब साथ में करंट अकाउंट बनाना है, और बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स जितने भी ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स के साथ हो रहे हैं फर्म के, वो हमें करंट अकाउंट में शो करना है, ना कि कैपिटल अकाउंट। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है Raina was admitted on the above date as a new partner for 1/6 share in the profits of the firm. The term of agreement was as follows. Raina to bring ₹40,000 as her capital, and capitals of Badal and Bijli will be adjusted on the basis of Raina's capital by opening current accounts. ये सेम एडजस्टमेंट्स या सेम समझ या लॉजिक लगाना हमें, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 69 में किया है। यहाँ भी न्यू पार्टनर रैना के कैपिटल के ऊपर बेस्ड हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल क्लोजिंग बैलेंसेस को रीअरेंज करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फाइन, और जो डिफरेंस आएगा उसे हमें करंट अकाउंट में मेंशन करना है। देन रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर ₹12,000 इन कैश। सो प्रीमियम का अमाउंट रैना ला रही है, जो भी है। Now the building was overvalued by ₹15,000 and stock by ₹3,000, and a provision of 10% was to be created on debtors for bad debts. Prepare revaluation account and current and capital accounts of Badal, Bijli and Raina. So let us see the detailed explanation of this in the solution. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग जो है वो ओवर वैल्यूड है। सो बिल्डिंग को हमें ठीक करने के लिए उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। सो डिक्रीज इन एसेट टू बिल्डिंग, बैलेंस शीट में ज़्यादा अमाउंट में लिखा हुआ है, ₹15,000 कम कीजिए। देन स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, तो स्टॉक भी एसेट है, स्टॉक को भी आप ठीक करिए, ₹3,000 कम कीजिए। देन
डेटर्स के लिए हमें प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सो ये इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ है, सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10% है। सो 20,000 रुपीज़ के डेटर्स हैं और इसका 10% हमें प्रोविजन बनाना है। सो 2,000 रुपीज़ का प्रोविजन, दैट्स इट। और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लाता है वो रिवैल्यूएशन नहीं है। फाइन, इट इज नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ऑफ द एसेट्स और लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। सो उसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा कैपिटल अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट होता है। यहाँ ग्रैंड टोटल है ₹20,000। सो ये डेबिट बैलेंस है, ये लॉस हो गया। और ओल्ड रेशियो 3:2 है। और पार्टनर्स है बादल एंड बिजली। ₹20,000 को ब्रेक करेंगे 3:2 में। सो 12,000 रुपीज़ एंड 8,000 रुपीज़। और इसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं और ओल्ड पार्टनर्स का ही करंट अकाउंट बनेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर तो आज आ रहा है तो उसका कोई करंट अकाउंट बैलेंस भी नहीं है और ना ही कोई ट्रीटमेंट है रिलेटेड। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो क्रेडिट बैलेंस किसका है? क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है बादल का, ₹12,000 का। सो ये लाइबिलिटी है। और बिजली का हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये है ₹2,000 का। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हम लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिख लेते हैं। रिवैल्यूएशन में ₹12,000 बादल को मिला था और ₹8,000 बिजली को। देन क्वेश्चन में देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है और इसका कोई यूज़ भी नहीं है अब, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पूरा का पूरा 24,000 को हम ओल्ड रेशियो में दे देंगे पार्टनर्स को। सो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओल्ड रेशियो है 3:2। अमाउंट आएगा ₹14,400 एंड ₹9,600। और बस अब इतना ही है। प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसका ट्रीटमेंट भी यही होगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:2 ही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि कोई भी स्पेशल न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग के लिए जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। सो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। और प्रीमियम फॉर गुडविल है ₹12,000 का। सो 12,000 को हम तोड़ देंगे 3:2 में। लेकिन हम अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो लेट अस गो टू कैपिटल अकाउंट फर्स्ट, देन वी विल कम बैक टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यह है ₹1,50,000 एंड ₹90,000। एंड बाय बैंक या कैश लिख सकते हैं। रैना ने कितना अमाउंट लाया है कैपिटल का? ₹40,000 एज हर पोर्शन ऑफ कैपिटल, सो 40,000। अब यहाँ हम टू बैलेंस क्लोज डाउन लिखेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फाइन, इसे कैसे कैलकुलेट करना है? हमने क्वेश्चन नंबर 69 में अभी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, तो आप वहाँ देख लीजिए। फाइन, वैसे भी 1/6 पोर्शन है, ओल्ड रेशियो रिपीट हो रहा है और 1/6 पोर्शन है, तो ये कितना है? 1/6 ही है। फाइन, सो दैट वे यू कैन जस्टिफाई इट। सो अगर 1 रिप्रेजेंट करता है 40,000 को, सो तो 2 का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाई 2, सो ये हो जाएगा 80,000। सो बिजली का बन गया 80,000। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत ज़्यादा गणित बिठाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन भी आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 40,000 को, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा 40,000 का डबल, फाइन, जो कि 80,000 है। और 3 रिप्रेजेंट करेगा
1 into 3 is 3. So 40 into 3 is 1,20,000. फाइन. सो इस तरीके से हमने कैपिटल को रीअरेंज कर दिया है बेस्ड ऑन रैनास कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो द पॉइंट इज जस्टिफाइड विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. अब हम इसे बैलेंस करेंगे और जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उसे करंट अकाउंट लिखेंगे. अब देखिए इधर 1,50,000 है, इधर 1,20,000 है. सो टोटल तो 1,50,000 का ही दिखाना पड़ेगा बादल के लिए. और यहाँ लिखेंगे टू करंट अकाउंट, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर यहाँ एडजस्ट होगा 30,000 रुपीज से. दैट्स इट. बादल का हो गया. ये कौन सा बैलेंस है, ये किस तरफ लिखा हुआ है, डेबिट साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे हम करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट. बादल के में लिखेंगे 30,000 रुपीज. वेरी सिंपल. उसी तरीके से देखिए बिजली में भी इधर है 90,000 ज़्यादा है 80,000 से. सो 10,000 रुपीज़ का करंट अकाउंट आ रहा है इधर बिजली के लिए. सो यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए इधर. सो वही बात है कि जो डेबिट पे बैलेंस आ रहा है उसे कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है. अगर बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट में आता तो उसे हम ट्रांसफ़र करते डेबिट के तरफ. ये ऊपर वाला जो है ये करंट अकाउंट है पार्टनर्स का. सो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया. सब आइटम्स हमने लिख दिया है यहाँ. अब वापस आ जाइए करंट अकाउंट में. करंट अकाउंट में से में भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं हम. अब हम इसे क्लोज करेंगे करंट अकाउंट को. सो यहाँ को टोटल कीजिए, आएगा 63,600. सो अब क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे. यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे 63,600 माइनस 12,000 विल गिव यू 51,600. उसी तरीके से बिजली को क्लोज कीजिए. माइनस 10,000 विल गिव यू 14,400. सो इस तरीके से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही बनाना है. सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है हमें. और नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देखिए और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनिए. प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी वेल फ्रॉम दिस चैनल. अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel, and please don't forget to mention in the comment section the city from where you are watching this video. Thank you so much for watching this video.